लेते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत की सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना के अंतर्गत आगे चल रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20 और 21वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 20 और 21, जो अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियार्पति लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियां पति लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। फिर आगे का श्लोक में है यदंघ्रय विद्यान समाधिधौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्द भगवान् प्रसीदताम्। यदंग्र विद्यान समाधिधौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदंघ्रय विद्यान समाधिधौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदंघ्र्य विद्यान समाधिधौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। कोई दोहराना चाहेगा? हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः
प्रियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्पतिश्चान्तकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां ते भगवान् तथापतिः किसी को स्पीकर चालू है। वदन्ति चेत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। मेरी आवाज सुनाई दिया ठीक से? जी 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 जी। ओके, थैंक यू। हरे और किसी को दोहराना चाहेंगे? ठीक है, तो हम श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश है, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु हो। सुखदेव गोस्वामी महाजन है और सुखदेव गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम भगवान की प्रार्थना की गहराई को समझना चाहिए। फिर से मैं अनुवाद दोहराता हूं। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश है, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि भगवान महान है, लेकिन भगवान कितने महान हैं ये उनके भक्तगण ही जान सकते हैं। और भक्तों में जो श्रेष्ठ, अभी श्रीमती राधा रानी के शिष्य सुखदेव गोस्वामी महाराज, सुखदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि भगवान कितने महान हैं। भगवान कोई सेंटिमेंट नहीं है। सुखदेव गोस्वामी एक एक वाक्य के अंदर बहुत गहराई दिखा रहे हैं। समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी, यहां से एक चीज साबित करना चाहिए, यहां भगवान कृष्ण की बात चल रही है और यहां कहा गया है समस्त भक्तों के पूजनीय। इसका मतलब है जो भगवान विष्णु कृष्ण नारायण के भक्त है उसी को भक्त कहा जाता है। देवी देवता के पुजारी होते हैं, देवी देवता के भक्त नहीं बल्कि पुजारी होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया समस्त भक्तों के स्वामी, पूजनीय स्वामी है, समस्त भक्तों के, यानी कि इवेंचुअली भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो है उसकी प्रस्थापित कर रहे हैं। यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश है। एक समय में पूरा विश्व के राजाओं भगवान के अंतर्गत थे और यहाँ पे बताया समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश है। राजाओं के भी यश है। हम छोटा सा कार्य, छोटी सी भक्ति करते हैं तो हम तुरंत यश लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान
इवन राजाओं के भी यश है। सभी लक्ष्मी देवियों के पति हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। हजारों लक्ष्मी के पति हैं और महालक्ष्मी के भी पति हैं। समस्त यज्ञों के निर्देशक एवं समस्त जीवों के अग्रणी, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं। सभी जीवों के अग्रणी, सभी जीवों के अग्रणी का मतलब क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति काम, वो एक सबका पालन पोषण कर रहे हैं, वो अग्रणी है। समस्त बुद्धि के नियंता, सर्वस्य चाहम रुति सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, बुद्धि के नियंता। समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता। गोलोक वृंदावन में भी भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में अनंत कोटि जीव लगे हुए हैं। और भौतिक जगत के अंदर भी कोई जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, सबके अधिष्ठाता भगवान स्वयं है। और पृथ्वी पर परम अवतार, परम अवतार का अर्थ है कि वो अवतारों में सुप्रीम है, अवतारी भी है, सभी अवतार उनमें से आते हैं। और सभी अवतारों में जो पूर्ण अंश है, एक चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। तो परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु है। भगवान को बहुत सस्ती महिमा का गुणगान नहीं किया है। भगवान की असीमितता का, सर्वव्यापी व्यापीता का प्रदर्शन बताया गया है। भगवान सर्वव्यापी है, सर्वोपरि है, सर्वनियंता है। तो आइए चलते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गतव्य लीक अर्थात गलत धारणा से मुक्त है। सुखदेव गोस्वामी अवधूत है और गलत धारणाओं से मुक्त है। कि उनकी ऐसा है कि उनकी स्टेटमेंट में कोई 19-20 का डाउट या संदेह नहीं, सभी गलत धारणाओं से मुक्त है। ये श्रीमद् भागवत भी समस्त गलत धारणाओं से मुक्त है, समस्त सकाम कर्मों से मुक्त है। धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सताम, कैतव धर्म को पहले से किक आउट कर दिया है, तो गलत धारणा से मुक्त है। वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों के सार रूप में बताते हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट में है कि सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को और समस्त सिद्धियों के सार रूप में बताते हैं। यानी कि सुखदेव गोस्वामी भगवान को पूर्णतया जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी पहले से ही मुक्तात्मा है और वो सुखदेव गोस्वामी अपनी अनुभूति को, देखो एक होती है जानकारी, एक होता है शास्त्र का ज्ञान, एक होता है जानकारी, एक होता है कहीं जगह से हमें साधु गुरु से मार्गदर्शन मिला हो, लेकिन उस मार्ग में पथ पे चलकर फिर उस बात का अनुभव किया हो, ये महत्वपूर्ण है। और जो अनुभव युक्त है वही गलत धारणाओं से मुक्त हो सकता है
और जो अनुभव युक्त है वही दूसरे को अनुभव दिला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 100 रुपया, तो मैं किसी को 50 रुपया दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं दे सकता। मेरे पास 10 रुपया, तो मैं किसी को 50 रुपया नहीं दे सकता। लेकिन जिसके पास भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति है, यानी कि उनकी प्रार्थना, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके हमें भी भगवान की अनुभूति अवश्य होनी चाहिए और होगी। और ये समस्त सिद्धियों को सार रूप में बताते हैं। यानी कि ये श्लोक के प्रार्थना के अंतर्गत उनके हृदय में एक एक शब्द के पीछे बहुत गहरा अनुभव है, लेकिन उनका सार रूप में प्रार्थना प्रदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त लक्ष्मियों के प्रियतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती हैं। भगवान का एक नाम है गोविंद। भगवान का धाम का नाम है गोलोक। भगवान का एक नाम है गोपाल, वो गायों के रक्षक है। और वो भगवान सुरभि गायों को चराता है गोलोक वृंदावन, और वहां लाखों लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है। देखिए, भौतिक जगत में सेवा का भाव जो है कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी लोग भोक्ता बनना चाहते। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो इवन गोलोक वृंदावन में जाकर भी भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। यानी कि सेवा सिर्फ लक्ष्य नहीं है हमारा जीवन का। भक्तिमय सेवा हमारा सिर्फ लक्ष्य नहीं है। भक्तिमय सेवा हमारी शाश्वत यात्रा है। भगवान की भक्तिमय सेवा हमारी शाश्वत यात्रा है। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। सभी देवी स्वरूप श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है। वहां तक कि दुर्गा माता भी, भौतिक जगत में दुर्गा माता भी श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है। लक्ष्मी महालक्ष्मी भी श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है। सीता माता भी श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है। और वो श्रीमती राधा रानी भगवान के बाजूबंद से प्रकट हुई है। जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, तो उन्होंने इस आह्लादिनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रास लीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान की रास लीला का अध्याय का निरूपण किया है सुखदेव गोस्वामी के जरिए, सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। उसके जरिए सुत गोस्वामी ये निरूपण कर रहे हैं 10वें स्कंद में। उस स्कंद का जो फल श्रुति है, वो फल श्रुति में कहा गया है कि जो भगवान की इस रास लीला का अध्ययन करेगा, उनको तत्व से जो समझेगा, उनके हृदय से और मन से ये तुच्छ काम वासना चली जाए। तुच्छ काम वासना कहने का अर्थ यह है, भौतिक जगत में स्त्री पुरुष का संबंध काम वासना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो संबंध रास लीला के अंतर्गत प्रकट हुआ है। यानी कि भगवान को मनुष्य जैसा कार्यकलाप करने की आवश्यकता नहीं। वहां तक कि हम मोर के बारे में कहा गया है। जो मोर होता है, जो पिकॉक कहते हैं, मोर होता है, ढेल होती है। वो मोर जब मेघ श्याम के बादल गरजते हैं,
तो बारिश आने वाला है, उस खुशी में मोर कला करके नाचने लगता है। उनका नृत्य में आनंद की अश्रुधाराएं बहती है, क्योंकि गर्मी का समय पूरा हुआ, अभी बारिश आने वाली है। तो वो मोर की आंखों से प्रेमाश्रु बहते हैं कला करने के समय, नृत्य करने के समय। तो उस आंख के प्रेमाश्रु को वो फीमेल पीकॉक यानी कि ढेल आके वो आंसू को पी लेती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भावस्था धारण कर लेती। देखिए, एक पक्षी में प्रेम के अश्रु से क्या बोलते हैं कि गर्भाधान हो जाता है, तो भगवान स्वयं के लिए क्या नहीं कर सकते। भगवान सभी जीवों को अपनी अल्टीमेट इच्छा के अनुसार भगवान सभी जीवों को सब तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। ये रासलीला भी उसी का एक प्रमाण है कि भगवान हमें जो काम वासना में अटेंशन है रहता है भौतिक जगत के अंदर, वो वहां संपूर्णतया नष्ट हो जाता है, क्योंकि वहां दिव्य संबंध स्थापित है जीवों और भगवान के बीच। तो वहां तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा को ये पीछे दौड़ते रहते हैं, उनका उनसे मुक्त हो जाते हैं। वो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं आंशिक प्रदर्शन किया, यानी कि भगवान की ये लीला शाश्वत है। गोपाल मंत्र में भी हम देख सकते हैं, जो ब्राह्मणिकल भक्त हैं तो गुरु महाराज बताते कि ये गोपाल मंत्र स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो हमें देखना चाहिए कि वो बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए लीला करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना यौन से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया। वो तो अवधूत थे सुखदेव गोस्वामी, तो वहां तो स्त्री का संग भी नहीं, मन में भी नहीं, वो उनको स्त्री का स्वरूप भी नहीं दिखता था। वो तो सभी आत्माओं के दर्शन करते थे। ऐसे अवधूत को भगवान की आह्लादिनी शक्ति के लीला का प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है। वहां काम वासना का सदंतर प्रदर्शन नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहीं भी काम वासना का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि संसारी लोगों के लिए जो विषय जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। यानी कि वो काम वासना का विषय नहीं है, लेकिन साथ साथ अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन। अचिंत्य यानी कि हम भौतिक जगत में इसका स्वाद नहीं ले सकते। इसके लिए दिव्य आस्वाद रस का स्वाद के लिए बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है उसको एक दरिया की उपमा दी जाए, उसकी एक बूंद ब्रह्मलोक का ब्रह्मानंद कहलाता है। और ब्रह्मानंद को एक दरिया की उपमा दी जाए, उसकी एक बूंद सांसारिक आनंद कहलाता है। तो सांसारिक आनंद के अंतर्गत हम कैसे ब्रह्मानंद को समझेंगे और कैसे गोलोक के आनंद को समझेंगे। इसलिए हमारे लिए ये अचिंत्य है, लेकिन ये दिव्य रस है। दिव्य रस यानी कि भौतिक जगत से परे और प्रकृति के तीन गुणों से अलिप्त ये परा शक्ति का प्रागट्य है। क्या बोलते हैं इसको, परा जगत की ये संपत्ति है। इसका आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया है। जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन है। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम। वो तो प्रेम का
दरिया है, आनंद का सागर है, और वहां काम वासना का सदंतर अभाव है, और भौतिक जगत में काम वासना है। काम वासना प्रेम का विकृत स्वरूप है। जैसे कि विकृत स्वरूप को कैसे समझेंगे? जैसे कि लाल कलर है, लाल कलर का पानी ब्लू कलर के पानी के साथ मिक्स कर दो तो न वो लाल रहेगा न ब्लू रहेगा, बल्कि पर्पल हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। तो वो लाल कलर भी नहीं रहा, ब्लू कलर भी नहीं रहा, और दिखने लगा पर्पल कलर। अभी पर्पल कलर में हम लाल कलर कैसे ढूंढेंगे और ब्लू कलर कैसे ढूंढेंगे और उसको पृथक कैसे कर पाएंगे? वैसे इस जगत के अंदर जो हम काम वासना का विकृत स्वरूप यानी कि प्रेम का विकृत स्वरूप, क्योंकि प्रेम जो है प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आ गया, तो उसने विकृत स्वरूप पर्पल कलर दिखा दिया है, जिसको हम कहते हैं काम वासना। सुखदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषय जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, नहीं तो ये इसका विवेचन क्यों करते श्रीमद् भागवत में। और दसम स्कंद यानी कि भागवत की परिपक्व अवस्था है, परीक्षित महाराज की परिपक्व अवस्था में उनको काम वासना में क्यों जोड़ेंगे? अगर काम वासना का विषय होता तो ये दिव्य रसस्वाद का विषय है। हमारी मलिन बुद्धि उसको काम वासना की दृष्टि से अनुमान करती है। नहीं, भगवान की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसा पतित ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है? आध्यात्मिक जगत में ऐसी दिव्य चेतना है, दिव्य रस है, दिव्य अनुभव है, वो कभी भौतिक रस का आस्वादन क्यों करेंगे? और यही बात हमें गोपियों और कृष्ण के बीच में समझनी चाहिए कि वहां लाखों हजारों गोपियां भगवान की सेवा में हैं, और वो गोपियों से अधिक सुंदर है भगवान की क्या बोलते हैं व्रजवासिनी गोपीगण, और ये गोपीगणों से हजारों गुना सुंदर है श्रीमती राधा रानी। और वो श्रीमती राधा रानी को छोड़कर भगवान भौतिक जगत में काम वासना के लिए क्यों आएंगे? भगवान भौतिक जगत में काम वासना के लिए नहीं आते, बल्कि हमारे जैसे बद्ध जीवों को शाश्वत प्रेम का अनुभव कराने के लिए आंशिक लीला का प्रदर्शन करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक दृढ़ सन्यासी है। अब ये प्रभुपाद जी कितना एग्जाम्पल दे रहा है, सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया, अभी चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक दृढ़ सन्यासी है। यहाँ तक कि ये किसी भी स्त्री को नमन करने तथा प्रणाम करने के लिए भी निकट नहीं आने देते थे। वो जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनते थे। वो दृढ़ सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी पद पर रहते हुए उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेम भक्ति के रूप में मान्यता दी है। चैतन्य महाप्रभु दृढ़ सन्यासी थे और उन्होंने गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को सर्वोच्च प्रेम भक्ति के रूप में मान्यता दी है, यानी कि काम वासना की मान्यता नहीं है। इसको काम वासना का स्वरूप समझना ये हमारा मलिन अवस्था है, ये दिव्य अवस्था है और ये प्रेम भक्ति का स्वरूप है। तो रासलीला है प्रेम भक्ति का स्वरूप एक तरह से। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी भर्तुपाद पद कमलय दास दासानुदास। हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। श्रीमद् भागवत अमलम पुराण वो भी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु
श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्मियों में भी प्रधान है, अतएव वे भगवान की आह्लादिनी अर्धांगिनी है और कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि भगवान कृष्ण से प्रकट हुई है। कई बार प्रश्न उठता है, भगवान आत्माराम है तो उनको श्रीमती राधा रानी की क्या आवश्यकता? अल्प बुद्धि वाले लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, तो वो श्रीमती राधा रानी के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि श्रीमती राधा रानी और भगवान अभिन्न है। अभिन्न का अर्थ है भगवान कृष्ण ने अपने बाजूबंद से राधा रानी को प्रकट किया है, यानी कि वहां कोई दूसरा है नहीं। भगवान को आनंद देने के लिए जो स्वरूप प्रकट हुआ भगवान की बाजूबंद से, वो श्रीमती राधा रानी है। रा और धा उसका अलग विषय है। लक्ष्मी जी के पति या प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। गीता में भी ये स्टेटमेंट मिल जाता है शुरू में ही। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृत्युते। और दूसरा है यज्ञ यज्ञ शिना शिना षष्ठ मुच्यन्ते मुच्यन्ते साल्वकिल विषय। हाँ, तो उसमें भी भगवान विष्णु को यज्ञ के भोक्ता बताया गया। थैंक यू माता जी। तो अतएव विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति है। भगवत गीता में भी इसकी संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए। यज्ञार्थार्थ कर्मण अन्यथा कर्म बंधना। अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण बन जाएंगे। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं व्यलिकम से मुक्त नहीं है, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के मानवी के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्थापित किया है और बताते हैं कि संकीर्तन यज्ञ श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हैं, और इस कलयुग के लिए ये विशेष रूप से संस्तुति की गई है। संकीर्तन यज्ञ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सम नमः तम नमामि हरि परम। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करे। वो भी भगवत गीता में बताया है कि यज्ञ दान और तपस्या का कभी अंत नहीं आना चाहिए, कभी त्याग नहीं होना चाहिए, हर परिस्थिति में ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो पावन व्यक्ति को भी पावन करने वाला है। पावनानि मनीषिणा। यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है। अन्य जगह उपनिषद में बताया गया भगवान असंख्य जीवों के नायक है। एको बहुनाम यो विदधाति नाम। सारे जीव भगवान द्वारा पालित है। एको बहुनाम यो विदधाति काम। इसलिए भगवान सर्वोपरि सर्वोपरि भूत भृत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मैं काफी कुछ ले रहा हूं, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अंदर पूरा रत्नों भरा हुआ है। जीवों को उनके पूर्व कर्म के अनुपात के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। भगवत गीता में इसका उल्लेख है। सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती।
सारे, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई चपरासी बनता है, सबको भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन जिसकी जैसी लायकात है अपने कर्म फल के अनुसार। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता है। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, जैसा कि भगवत गीता 15:15 में घोषणा की गई है। आगे, भगवत कृपा से भूतकाल के कार्यों को भली भांति एक व्यक्ति स्मरण कर सकता है, भगवत कृपा से। अगर भगवत कृपा नहीं है तो हम स्मरण नहीं कर पाएंगे। हमें जो भी हमारा पास्ट का स्मरण आता है तो वो भगवत कृपा है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। यानी कि एक व्यक्ति को जो बुद्धि या स्मरण भगवान देते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी वही बुद्धि और वही स्मरण मिले। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख भी होता है। अतएव भगवान धियाम पतिम अथवा बुद्धि के स्वामी है। भगवान हर एक चीज के कारण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना मनुष्य इस जगत के अंदर बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक जगत प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। यानी कि जो एक तरह से हमारा कर्मठ जो है, ये एक तरह का पागलपन है। अगर अहम ममेति है तो, अगर हरेक हमारा कार्य करते समय हमें भगवान का हाथ इसके अंदर दिखता है, भगवान की अनुमति हमें अनुभव होता है, तब जाकर हम ये इस कार्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं, नहीं तो पागलपन है, प्रभुपाद जी के शब्दों में। और भगवत गीता में भगवान के शब्दों में मूर्ख है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। विमूढ़ात्मा, मूर्खात्मा। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वे ही असली स्वामी हैं। एते चांस कलापम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का भोग कर सकता है। बद्ध जीव, जैसे कि एक तरह से देखो कि एक रूम के अंदर कितनी चींटी हो सकती है। हर एक चींटी कुछ ना कुछ खाने के लिए प्रबंध सोचती है, इधर उधर भटकती है। लेकिन कभी कभी एक चींटी एक कोने में, दूसरी चींटी दूसरे कोने में, ये तीसरी चींटी को कुछ खाने को मिल गया है तो दूसरे को बुलाती है, चौथी चींटी कहीं रूम से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। इस जगत में भी सभी जीव अपनी अपनी मन घड़त इच्छाओं के अनुसार, मन घड़त विचारों के अनुसार लेफ्ट राइट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 10 दिशा में घूमते रहते हैं। वहां तक की नहीं कि 10 दिशा में, बल्कि भूतवा भूतवा प्रलीयते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भटकते रहते हैं। कब तक? जब तक भगवान की सर्वोपरिता का निर्देशन में अपने आप को समर्पित नहीं करते। बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का भोग कर सकता है, एक अंश का। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जो खेडूत है वो गाय या बैल को रस्सी से बांध कर खिले के साथ बांध देता है, और खिले के साथ बांध कर उसको वहीं पे चारा देता है, और वो वहीं चारा खाती है। भूख लगे तो पानी पीती है, चारा खाती है। लेकिन उसकी
घूमने की चलने की सीमा कितनी, जितनी लंबी रस्सी है, जितनी लंबी रस्सी है उतनी मात्रा में वो गाय या बैल परिभ्रमण कर सकती है। ठीक उसी प्रकार भगवान का निर्देश के अनुसार हर एक जीव अपनी क्षमता के अनुसार से ज्यादा भगवान की अनुमति के अनुसार अपना कार्यकलाप करते रहते हैं। लेकिन जब उसका श्रेय लेने जाते हैं तब वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जो पीछे हम लोग ने ये बात दोहराई कि यज्ञार्थात कर्मण यत्र लोकोयम सॉरी यज्ञार्थात कर्मण यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसके अलावा हमारा कर्म बंधन पैदा हो जाता है। क्षमता बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आत्मनिर्भर प्रकृति का संग चाहिए हमें, और प्रकृति भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। हमारा अस्तित्व टिकाने के लिए, हमारा शरीर टिकाने के लिए भी हमें प्रकृति का सहारा चाहिए, हमें ऑक्सीजन का सहारा चाहिए, हमें सूर्य प्रकाश का सहारा चाहिए, हमें अन्न का सहारा चाहिए, हमें भगवान का सर्वोपरि सहारा चाहिए। एको बहुनाम यो विदतादि काम। तो जीव जब मूर्खतावश अपने आप को कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो वो मूर्खता, वो एक तरह का पागलपन है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, और नहीं रहेंगे तो पागलपन करेंगे, अपना जीवन व्यर्थ दिशा में ले जाएंगे। जो जीवन में हासिल करना है वो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जो जीवन को भूतवा भूतवा प्रलियते, फिर से उस जीवन में हम भटकते रहेंगे। यानी कि हमारा जीवन समय की घड़ी से और सूर्य की गति से चल रहा है, और उस जीवन के अंदर हमें भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। प्रेम पुमार्थो महान, वो प्रेम की अभिलाषा होनी चाहिए, भगवत प्रेम की। उसकी जगह अगर हम भौतिक कार्यकलाप करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जैसे कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि बारिश के समय तालाब में कई मेढक आ जाते हैं, और वो मेढक ड्राउ 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 पानी में करते रहते हैं, और सांप को उसका वाइब्रेशन का पता चल जाता है कि कहाँ मेढक है। वो अपना ड्राउ ड्राउ करके अपने काल को बुला रहा है, और सांप उसको आके भक्षण कर लेता है, उसको खा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इस भौतिक जगत में भी हम प्रजल्प करते हैं तो काल नाम का सर्प हमारा आयु का भक्षण कर रहा है। लेकिन जो भगवान का नाम या भगवान की भक्ति कर रहा है, वहां काल या सूर्य की गति कुछ नहीं कर सकती। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपनी ही शक्ति आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार का कई कारणों बताया गया है श्रीमद् भागवत में। कुंती माता ने अपनी प्रार्थना में कई कारण बताए भगवान को, भगवान का प्राकट्य के लिए। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा, अहित्व की कृपा, जैसे कि एक पिता अपने संतान के ऊपर अहित्व की कृपा करके उसको पालन पोषण करता है, वो अहित्व की कृपावश अपनी ही शक्ति आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अपनी ही आत्म माया, यानी कि भगवान कभी प्रकृति की तीन गुणों या भौतिक जगत की माया के वशीभूत नहीं होते हैं। भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध स्थापित करते हैं। जो भौतिक जगत में व्रज में हुई रासलीला उसका प्रमाण है। भगवान आत्म माया है, आत्म माया से ये लीला करते हैं, तो उसमें भौतिक कल्मश कहाँ से आएगा? फिर काम वासना तो विषय का चर्चा ही नहीं होता है,
क्योंकि वो तो आत्मा माया में है, अपनी अंतरंग शक्ति में आनंद ले रहे हैं। अपनी शरण में आने वाले को भगवान उपदेश देते हैं। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तब वे वह यह सिद्ध करते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान भोक्ता भी है तो कितना सामर्थ्य है। जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन 7 दिन तक उठाया तो भगवान ने जो 56 भोग अन्नकूट ब्रजवासियों ने उनको दिया, तो भगवान कह रहे थे अनी और अनी और अनी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो भगवान भोगता है। भगवान 16,108 पटरानी के साथ विवाह किया। इस जगत का कोई भी मनुष्य 1, 2, 4 से ज्यादा किसी स्त्री को नहीं संभाल सकते। तो भगवान जो भोक्ता है, वो भोक्ता की जो सीमा है, असीमित सीमा, वो भी भगवान ने स्थापित कर दी और बताया कि हम भगवान के समकक्ष कभी नहीं हो सकते। भगवान अपना सामर्थ्य बताते हैं, निर्देश करते हैं कि हमें उनकी सेवा में कैसे निमग्न होना चाहिए। अगर हम भी व्रजांगना बनना चाहते हैं, भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो लायकात, हमारी इच्छा प्रकट होनी चाहिए। और वे एक साथ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वो अपने एक साथ 16,108 महल में अपना विस्तार कर सकते हैं। ये उनकी सर्वव्यापकता का एक आंशिक प्रदर्शन है। भगवान तो कण कण में है। विष्णु का अर्थ है, जैसे कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, वैसे भगवान विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान मौजूद है। और इसका एक आंशिक प्रदर्शन 16,108 पटरानियों के महल में एक साथ भगवान अलग अलग लीलाओं में जुड़े हुए थे। वो 16,108 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य प्रदर्शन नहीं कर सकता। बद्ध जीव केवल एक पत्नी या पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं और हम हमारी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। वास्तव में भगवान ही सब अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति हैं। भगवान ही वास्तव में अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति है। तो पुरुष क्या करेंगे? कोई पुरुष है ही नहीं दूसरा। हम सब प्रकृति के स्वरूपा है। हमने प्रकृति का शरीर धारण किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भिन्नार प्रकृति अष्टधा। तो वो प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और हमने वो स्त्री स्वरूप का कपड़ा पहना है, लेकिन पुरुष का कपड़ा पहना हुआ दिखाई देता है। जैसे कि कोई स्त्री पुरुष का कपड़ा पहनती है, ऐसा वास्तव में वो स्त्री है। वैसे भी भगवान एक परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर पुरुष है और हम सब भगवान की स्त्रियां हैं। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यता भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान के नित्य संगी हैं। भगवान जो भी लीला करते हैं अपने अनुचरों, पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं और अपने अलग अलग लीला के जरिए वो वापस अपने धाम में नित्य संग प्राप्त करने के लिए वापस वहां पहुंच जाते हैं। तो भौतिक जगत में ऐसा लगता है कि यदुवंश का नाश हुआ, अंदर अंदर वो एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। भगवान ने यदुवंश का विध्वंस किया नहीं,
ये तो प्रकृति के शरीर बने हुए, वास्तव में भगवान के ये नित्य संगी पार्षद है, समस्त भक्तों के मार्गदर्शक है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भाव से भगवान को सादर नमस्कार किया, प्रेम पूरित भाव से। अगर हमारी प्रणाम में, हमारी प्रार्थना में प्रेम नहीं है, ज्यादातर संसारी लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, तो हम ममेती जुड़ा रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दुख है। दुख की पुकार क्या है? कई लोग दुख में रोते हैं। कभी शारीरिक दुख होता है, कभी मानसिक दुख होता है, कभी पारिवारिक दुख होता है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग दुख है, लेकिन ये दुख है क्या? ये दुख ओरिजिनली क्या है कि भगवान की दी हुई परिस्थिति के प्रति हम विद्रोह कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, दुख से अपने आप का आइडेंटिटी को स्थापित करना चाहते हैं कि मुझे दुख है, मुझे मानसिक दुख है, मुझे शारीरिक दुख है, मुझे पारिवारिक दुख है। वास्तव में जिसको भगवान से नाता है उसको कोई दुख नहीं दिखाई देता। अगर भौतिक जगत में दुख है भी तो वो भगवत स्मरण याद कराने के लिए है। कुंती माता ये कह चुकी है। आगे के श्लोक के अनुवाद में बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भगवान प्रतिफल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुष के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानीजन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान भगवान के कार्यकलाप की बात करते हैं तो सभी तरह से चीज इंक्लूडेड बता रहे हैं कि भगवान ये सबसे परे है। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता है, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, मुक्ति के दाता। भक्त प्रतिफल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुष के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। समाधि क्या किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं हम भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। हम अपने मुख से भगवान का नाम बोले और भगवान का नाम सुने, श्रवण और कीर्तन करें, तो ये समाधि का एक अंग है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, अपनी सनक के अनुसार। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी सनक के अनुसार शब्द भी बताया गया कि भगवान ही अलग अलग क्या बोलते हैं, हर एक जीव में विविधता प्रकट करते हुए दिखाई देता है। जैसे कहते हैं तर्को प्रतिष्ठो श्रुति और विभिन्न मतिर्न कृष्ण परतो स्वतः, भौतिक मुनिजन की बात है। लेकिन यहाँ पे हर एक जीव को क्या बोलता है कि सोचने की इच्छा शक्ति का इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, और वो इंडिपेंडेंस के जरिए हर एक व्यक्ति अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, विद्वानी जन ज्ञानी जन। ऐसे भगवान, और ये सबके नियंता भगवान है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। यानी कि न केवल स्थूल रूप से बल्कि सूक्ष्म रूप से भी सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सूक्ष्म चिंतन में लगे हुए हैं, भक्त सूक्ष्म चिंतन करता है, तो भक्त प्रतिफल उनके चरण कमलों का चिंतन करता है। जो सूक्ष्म भगवान के साथ सूक्ष्म तत्व से जुड़ा हुआ है, ऐसे भक्तों का भी भगवान नियंता है। और ऐसे भगवान के चरणों में भी सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करते हैं। सिर्फ स्थूल रूप में भगवान का प्रणाम नहीं करना है, बल्कि सूक्ष्म रूप में भी सुखदेव गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि भगवान की सीमा परिसीमा का प्रदर्शन अपनी प्रार्थना में प्रस्तुत कर रहे हैं। योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर
स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होता है, किंतु शुद्ध भक्त प्रतिफल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होता है, क्योंकि उनको तो बहुत श्रम करके समाधि मिलती है योगी जन या ज्ञानी जन को, लेकिन भक्तगण तो अपने आप को भगवान के चरण कमलों का चिंतन करके भगवान का प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उसके मन तथा बुद्धि भौतिक उपभोग के रोग से धुलकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। हमारी पवित्रता का, हमारी स्वच्छता का एक ही मापदंड है, अगर हमारे कर्मणा मनसा वाचा बुद्धि में कृष्ण है क्या, हमारे सोच में कृष्ण है क्या, हमारी वाचा में कृष्ण है क्या, हमारे कार्यकलाप में कृष्ण है क्या, ये हमारी पवित्रता का मापदंड है। अगर ये नहीं है तो हम कितनी भी बार स्नान कर ले, हम पवित्र नहीं होंगे। वास्तविक पवित्रता भगवान से जुड़ी रहती है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्ष, यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि ही। ये पवित्र होने का एक मंत्र है, उसमें श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करते हैं। तो ये पवित्रता स्वच्छता जो आती है वो सिर्फ भगवान का सानिध्य से प्राप्त होती है। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल भगवान के शुद्ध भक्त केवल भगवान के चरण कमलों की दिव्य धूलि का एक कण बनना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में बताते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है, यानी कि उसको भौतिक आकर्षण नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि दिव्य चरणार विंद का स्पर्श मिला है। दिव्य चरणार विंद का अनुभव जिसको हो चुका है भगवान के चरण कमलों का, उसको भौतिकता क्या सता सकती है? भगवान की बहिरंगी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसको भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए तो ये भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर हम भगवान की आश्रय में नहीं रहते हैं, अपनी तन मन बुद्धि को भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, तो क्या दशा होती है? मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम अपने मन और 5 इंद्रिय 6 मिलकर प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए जीवन बिताते हैं और वो हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन जो भगवान पर आश्रित है उनको ये सभी आवश्यकता भगवान पूरी करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त कोई भौतिक मेल में नहीं जाता। इसका मतलब यह नहीं कि वो कार्य नहीं करता। उनके हर एक कार्यकलापों में कृष्ण सम्मिलित है, उनकी हर एक सोच में कृष्ण सम्मिलित है, उनके हर एक वाचा में कृष्ण सम्मिलित है, और ऐसे वो कलमश से मुक्त हो जाते हैं। वो निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। प्रभुपाद जी एक प्रार्थना बता रहे हैं कि भक्त राजा कुलशेखर की प्रार्थना, कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समये कवपात वित्ते कंठावरोध
निधन न विधौ स्मरणम कुतस्ते। ये कुलशेखर बता रहे प्रार्थना में कि हे प्रभु, मृत्यु के समय कफ पित्त वायु से मेरा शरीर अनबैलेंस होते हुए मैं शायद क्या बोलते हैं, बेभान अवस्था में रहूंगा। ऐसी अवस्था में मैं आपका नाम कैसे पुकारूंगा? तो हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जब मैं तंदुरुस्त हूं और आपका गुणगान कर रहा हूं, उसी समय आप मुझे स्वीकार कर ले। उसी समय मैं शरीर त्याग कर आपके पास आ जाऊं, आपका कीर्तन करते हुए। अभी अभी 2 दिन पहले एकादशी गई, 2-3 दिन पहले, तभी एक भक्त यहाँ पे बठिंडा में बताया गया कि वो पूरी रात एकादशी का कीर्तन कर रहा था सभी भक्तों के साथ, और वो चैंटिंग करते करते डांस कर रहा था हरि नाम का, और डांस करते करते उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो ये राजा कुलशेखर की प्रार्थना का एक प्रदर्शन है। हंस या परमहंस बने बिना जीव के लिए भगवान के चरण कमलों के डंकलों के जाल के तक प्रवेश कर पाना असंभव है, लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर को देख सकते हैं। जैसे गुरु ने हमें गुरु शिष्य परंपरा में स्थापित किया है, हमें भगवान की चली आ रही परंपरा में हमें स्थापित किया है, वही गुरु की कृपा से, वही गुरु की अनुकंपा से हमें भगवान का दर्शन हो सकता है। लेकिन कब? उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़े तब। उनके गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा। गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर को देख सकता है। अनुपश्यंती, शुद्ध भक्त मानसिक तर्क द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता। वो मानसिक तर्क द्वारा जो प्रदर्शन करता है वो सहजिया कहलाएगा, मनोधर्म से करता है। वो बाहरी प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वही बात भक्त अंतःकरण से कर रहा है। जो बाहरी प्रदर्शन करता है उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होता, वो एक प्रदर्शन है दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन जो अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर रहा है, अंतःकरण से हर्ष विग्रह के साथ प्रेम प्रेम का वार्तालाप चल रहा है भक्त और भगवान के बीच में, लेकिन ये अंतःकरण में है। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहती है, वो भी प्रकट नहीं होने देते हैं। उनके अंदर अष्ट विकार पैदा होते हैं, वो भी रोकने का प्रयास करते हैं शुद्ध भक्त। वो वो क्यों शुद्ध भक्त बाहरी प्रदर्शन नहीं करना चाहता है? क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है कि अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो भगवान मुझसे अदृश्य हो जाएंगे। इसलिए भक्त अपनी भक्ति को छुपाता है। शुद्ध भक्त, सच्चा भक्त अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। मैं सिंसियर हूं कभी नहीं बोलता। अभी तो वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों ये न गतस्स पंथा। इवन ऐसे पूर्ववर्ती आचार्यों के भजन से मौसमापति तो प्रभु नापई बिहारा, इतने महान आचार्य होते हुए भी वो अपने आप को पतित प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनके पद चिन्हों का अनुसरण हमें करना चाहिए। अभी तो वो आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों ये न गतस्स पंथा। अतएव वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्त को लेकर कोई मतभेद नहीं है। वैष्णव आचार्यों के अंदर भगवान तथा भक्तों के बीच में लेकर कोई मतभेद नहीं है। एक तरह से भगवान से एक तथा पृथक है। हम भगवान से एक भी है, क्वालिटेटिवली एक है, क्वांटिटेटिवली अलग है। हम अणु है, भगवान विभू है। हम दरिया के पानी से भरी हुई पानी की बोतल है और भगवान दरिया है। क्वालिटी पानी की बोतल का पानी और दरिया का पानी का क्वालिटी एक है, बस सेम। हम भगवान के अंश है, इसलिए हमारी क्वालिटी भगवान से बिल्कुल मिलती जुलती है। लेकिन हम अणु है, हम सीमित हैं, भगवान विभू है, परमेश्वर है।
और मोक्ष के बाद भी भगवान की शाश्वत दासता सभी वैष्णव आचार्यों ने स्वीकार किया है। ऐसा कोई प्रामाणिक वैष्णव आचार्य नहीं है कि जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। प्रत्येक वस्तु की अनुभव भगवान का जो भक्त है, समाधि में शुद्ध भक्त विनम्रता से सभी हर एक चीज की हर एक स्टेज में भक्ति में अनुभूति करता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ये अनुभूति कर रहे हैं, अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समय प्रकट होते हैं। वो आदान प्रदान करता है। भगवान का एक ही कार्य है, कौन भक्त मुझे प्रेम से बुलाता है मैं दौड़ के वहां जाता हूं, चाहे वो भौतिक जगत में अंधा क्यों ना हो, सूरदास की तरह मैं उनके लिए खड़ा हूं। ये भगवान है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। और दूसरा एक स्टेटमेंट है, नारद मुनि को कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। दोनों अपोजिट। वो निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी भगवत गीता चतुश्लोकी भगवत गीता का 10 श्लोक संख्या बताते हैं कि वो अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं। हाँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। वो अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे शुद्ध भक्त स्वतः भगवान तथा उनके विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाते हैं। असली तथ्य से जब अवगत हो जाता है जीव, तब उनको दुनिया की कोई भी परिस्थिति सत्य नहीं दिखाई देती, उनको सिर्फ भगवान परम सत्य दिखाई देता है। सत्यम परम धीमहि। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से न परम सत्य विषय वाग्जाल से प्रकट होते हैं, अपितु वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। तो सेवा भाव ये बाह्य कार्यकलाप नहीं है। बाह्य कार्यकलाप से तो व्यक्ति बुढ़ापा में तो कुछ सेवा अर्चन विधि नहीं कर पाता। वास्तविक कार्यकलाप है, बाह्य कार्यकलाप से हमें अंदर और आगे जाकर सूक्ष्म कार्यकलाप मन के कार्यकलाप में जाना है, और मन के कार्यकलाप से आगे बढ़कर आत्मा के कार्यकलाप में जाना है। आत्मा का एक ही स्वरूप है, आनंदमय अभ्यास, और वो भगवान की सेवा में ही आनंद पा सकता है। अगर हम अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहता है, जो सदैव, आत्मा का अर्थ है चेतना, सदैव इच्छा प्रकट करता रहता है, उस आत्मा को, उस इच्छाओं को अगर कृष्ण में सम्मिलित कर दी जाए, ऋषि के न ऋषि के स, तो आत्मा परम संतुष्टि प्राप्त करता है, और वो भौतिक जगत के मन और बुद्धि का भी अभिलाषा नहीं रह जाती, उसको सूक्ष्म शरीर से भी परे हो जाता है। वो आत्मा भगवान की तरह, एक तरह से भगवान के साथ जुड़कर आत्माराम का अनुभव करता है। सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक हैं, नहीं जितने पद उतने मत, जतो मत ततो पद, ऐसे नहीं कह रहे सुखदेव गोस्वामी। और वो मानसिक चिंतक नहीं है, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। इतने बड़े परमहंस, इतने सामर्थ्य भक्त, जो भगवान को इन एंड आउट जानते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे परमहंस सुखदेव गोस्वामी भगवान को दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रार्थना बोनाफाइड होनी चाहिए। भगवान को जानने का यही तरीका है, प्रभुपाद जी बताते हैं। समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी न केवल स्थूल रूप से प्रार्थना करते हैं, सुखदेव गोस्वामी सूक्ष्म रूप से भी प्रार्थना कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी
आत्मा के आनंद का अनुभव करने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कि महाजनों ये न गता सपंथा, इस प्रार्थना का तत्व को अगर हम समझेंगे, गहराई को समझेंगे, तो हमें अवश्य भगवान की अनुभूति हमारे जीवन में हो सकती है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, जय गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। आप आगे नरसिंह प्रेयर का प्रोग्राम चालू कर सकते हैं।